दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग करते हो या फिर इन्वेस्टमेंट का बारे में सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज टॉप 5 म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे, जो टॉप 5 म्यूचुअल फंड स्कीम पिछले 1 ईयर में सबसे ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दिया है। हम इन सब फंड को एनालिसिस करेंगे, छोटा सा रिव्यू करेंगे और समझेंगे क्या इस फंड में इन्वेस्ट किया जा सकता है या नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड स्कीम है जो पिछले साल सबसे ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दिया है, उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड। ये फंड आप देख सकते हैं पिछले 1 ईयर में 26.52% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। वो बहुत ही बड़ा एक रिटर्न जनरेट करके दिया है। और कैटेगरी का देखिए, कैटेगरी एवरेज -3.84%। तो कैटेगरी को बहुत ही बड़ा मार्जिन से बीट किया है मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड। बहुत ही अच्छा फंड है, बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है ये फंड। ये फंड का जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी है बाय राइट और सिट टाइट, मतलब आप बाय करके बैठे रहेंगे और ये फंड आपको रिटर्न जनरेट करके दे देगा। तो ये फंड बहुत अच्छा फंड है, लार्ज कैप फंड है। इंडिया का टॉप 100 जो स्टॉक, टॉप 100 जो कंपनीज होता है उसमें इन्वेस्ट करके चलता है। उसमें आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस, मारुति सुजुकी, सब बड़ा बड़ा स्टॉक्स होता है। जो स्टॉक्स कम वॉलेटाइल होता है और लंबे टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके देता है। तो ये फंड में बहुत अच्छा स्टॉक्स है और ये फंड बहुत अच्छा रिटर्न भी जनरेट करके दिया है। क्या इस फंड में इन्वेस्ट किया जा सकता है? देखिए, अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, मतलब ज़्यादा रिस्क आप नहीं लेना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल इस फंड को कंसीडर कर सकते हैं। आप एसआईपी या फिर लमसम दोनों कर सकते हैं। ये फंड बहुत अच्छा फंड है। अगर आप एसआईपी करना चाहें तो बिल्कुल इस फंड में एसआईपी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टाइम पीरियड में ये फंड बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। लॉन्ग टाइम पीरियड में भी अच्छा रिटर्न बना के देगा। कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फंड से? देखिए, अगर आप लंबे टाइम तक बने रहेंगे 10 साल 15 साल, तो ये फंड आपको 13 to 14% रिटर्न आराम से जनरेट करके दे सकता है। अगर पास्ट का डाटा देखें तो ये फंड ने ऐसे रिटर्न जनरेट करके दिया है, तो आगे भी 13 to 14% रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। आप एसआईपी बिल्कुल शुरू कर सकते हैं इस फंड में। सेकंड फंड की तरफ बढ़ते हैं जो पिछले साल सबसे ज्यादा रिटर्न बना के दिया है। उसका नाम है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड नंबर 2 में है और 1 ईयर रिटर्न देखिए 19.86%, मतलब 20% का रिटर्न बना के दिया है। और कैटेगरी माइनस में है, -3.15। तो कैटेगरी को बहुत ही बड़े मार्जिन से इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड ने बीट किया है। मिड कैप स्टॉक्स ने पिछले मंथ में अच्छा रैली दिखाया है और इस फंड में बहुत ही अच्छा मिड कैप स्टॉक्स है। ये मिड कैप स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ दिखा सकता है। तो अगर आपका पास थोड़ा रिस्क लेने का एबिलिटी है, अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड को कंसीडर कर सकते हैं। लंबे टाइम पीरियड में ये फंड बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है, क्योंकि मिड कैप जो फंड होता है, मिड कैप का जो स्टॉक्स होता है वो लार्ज कैप स्टॉक्स होने का कोशिश करता है और ग्रोथ पोटेंशियल हाई होता है, लेकिन रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आपका पास लंबे टाइम पीरियड है तो आप बिल्कुल इस फंड को कंसीडर कर सकते हैं। एसआईपी या लमसम मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। अगर एसआईपी शुरू करेंगे तो मार्केट वॉलेटिलिटी का जो बेनिफिट आपको मिल जाएगा। एसआईपी करना ही बेहतर रहेगा। कितना रिटर्न जनरेट करके दे सकता है? देखिए, मिड कैप फंड अगर अच्छा परफॉर्म करे तो 17 to 18% रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। रिसेंटली रैली दिखाया है ये फंड, तो मोमेंटम पकड़ा हुआ है। आगे चल के भी ये फंड अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकता है। थर्ड फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी से और उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड। पिछले साल का नंबर 1 फंड है। बहुत ही ज्यादा रिटर्न बना के दिया है, बंधन से भी आगे निकल चुका है। देखिए रिटर्न कितना बना के दिया है, 19.09%। हालांकि स्मॉल कैप फंड पिछले साल अच्छा रिटर्न नहीं बना के दिया। 2025 में भी हालत बहुत खराब था, बहुत नेगेटिव रिटर्न शो कर रहा था स्मॉल कैप फंड। फिर भी मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड 19% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया है। और कैटेगरी देखिए कितना कम, -7.74%। तो कैटेगरी को बहुत ही बड़े मार्जिन से मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड ने बीट किया है। ये फंड में जो स्टॉक्स है बहुत अच्छा स्टॉक्स है, बहुत अच्छा रैली दिखाया है और रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। एग्रेसिव स्मॉल कैप फंड है, बहुत ज़्यादा रिस्क है, लेकिन अगर आपके पास अगर लंबे टाइम पीरियड है
10 ईयर्स से ज़्यादा, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स या फिर 25 ईयर्स, तो आप बिल्कुल इस फंड को कंसीडर कर सकते हैं। आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। कितना रिटर्न जनरेट करके देगा? देखिए, ये फंड बहुत ही न्यू फंड है, आप कह नहीं सकते कितना रिटर्न जनरेट करके देगा, लेकिन ये फंड अगर अच्छा परफॉर्म करता रहे और मार्केट का हालत अगर अच्छा रहे तो ये फंड 20% से भी ऊपर का रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। तो ये फंड रिलेटिवली न्यू फंड है, ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है, थोड़ा एग्रेसिव स्मॉल कैप फंड है, तो आप एसआईपी अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा। लमसम अभी नहीं करना चाहिए इस फंड में। चलिए अब फोर्थ फंड की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ जो फंड है वो है इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड। लार्ज एंड मिड कैप फंड देखिए 18% से भी ऊपर का 18.87 मतलब 19% का रिटर्न बना के दिया है। कैटेगरी -10.15, तो -10.15 कितना लो है कैटेगरी एवरेज, लेकिन कैटेगरी से कितना ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है लार्ज एंड मिड कैप फंड इन्वेस्को इंडिया का। ये फंड में लार्ज कैप का स्टेबिलिटी मिलता है और मिड कैप का ग्रोथ मिलता है। अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें या फिर मिड कैप में इन्वेस्ट करें, कंफ्यूज है, तो आप बिल्कुल लार्ज एंड मिड कैप फंड को कंसीडर कर सकते हैं। ये फंड थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है क्योंकि मिड कैप स्टॉक्स है, लेकिन लंबे टाइम पीरियड में अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। कितना रिटर्न जनरेट करके दे सकता है? देखिए, लार्ज एंड मिड कैप फंड है तो 17% 16% रिटर्न बना के दे सकता है लंबे टाइम पीरियड में। डिपेंड करेगा फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है और मार्केट का सिनेरियो कैसा रहे। अगर मार्केट का सिनेरियो पॉजिटिव में रहे और फंड का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहे तो ये फंड बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। 17% से भी ऊपर का रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। तो बिल्कुल आप इस फंड को एसआईपी के लिए कंसीडर कर सकते हैं। नंबर 5 में जो फंड है जो 2025 में सबसे ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दिया है, नंबर 5 में उसका नाम है HDFC फोकस 30 फंड। ये फोकस फंड है और 18.68% का रिटर्न जनरेट करके दिया है और कैटेगरी रिटर्न देखिए 15.66 -15.66%। तो कैटेगरी को बहुत ही बड़ा मार्जिन से बीट किया है फोकस फंड। फोकस फंड हमेशा रिस्की फंड होता है क्योंकि फोकस फंड का पोर्टफोलियो में जो स्टॉक होता है बहुत कम होता है, 30 स्टॉक्स होता है। बहुत ही छोटा स्टॉक पोर्टफोलियो है तो कम स्टॉक्स में पैसा जाता है, मतलब फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है और बहुत रिस्की फंड होता है। लेकिन ये फंड भी अच्छा रिटर्न बना के दिया है मार्केट वॉलेटिलिटी के सिनेरियो में भी। अगर आपको फंड मैनेजर के ऊपर भरोसा है तो आप बिल्कुल इस फंड को एसआईपी के लिए कंसीडर कर सकते हैं। ये फंड भी लंबे टाइम पीरियड में 17% से ऊपर का रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। इनमें से आपको कौन सा फंड सबसे अच्छा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलें। और ऐसे और भी सारे इन्फॉर्मेटिव और म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियो के लिए देखते रहिए मनी माइंडसेट।